अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि लाहौर से जो फैमिली उम्रा करने के लिए गई थी, उस फैमिली को, उस शरीफ फैमिली को किस माफिया ने, इंटरनेशनल ड्रग माफिया ने किस तरह से अपने जाल में फंसाया और वो फैमिली किन मुश्किलात का सामना करके पाकिस्तान पहुंची। 23 दिसंबर 2024 को ये फैमिली लाहौर से ट्रैवल करती है उम्रा करने के लिए। उम्रा की घर से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनकी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और ये 5 अफराद होते हैं। ये 5 अफराद लाहौर से जद्दा के लिए रवाना होते हैं और ये 5 लोग जैसे ही जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, ये मैं आपको समराइज़ करके बता रहा हूँ कि जैसे ये जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो ये अपने बैग्स लेकर अपने होटल रवाना होते हैं। 23 तारीख को ये लाहौर से ट्रैवल करते हैं, मक्का पहुँच जद्दा पहुँचते हैं, जद्दा से ये मक्का पहुँचते हैं। तो इस दौरान एक डेट जो है वो गुजर जाती है, यानी वो दिन कन्वर्ट हो जाता है 24 दिसंबर में। जैसे ही 24 दिसंबर ये पहुँचते हैं मक्का मुकरमा, उम्रा करते हैं और इन इन फैमिली में से कुछ लोग, ज़ाहिर बात है थकावट हो जाती है, तो काफ़ी हद तक टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। कुछ लोग होटल में स्टे करते हैं, कुछ लोग नवाफ़िल पढ़ने के लिए, नमाज़ अदा करने के लिए हरम जाते हैं, मक्का मुकरमा पहुँचते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए, नमाज़ें पढ़ने के लिए उस जगह का रुख करते हैं। जैसे ही अहमद साहब अपने होटल वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उनकी फैमिली से, उनके फैमिली मेम्बर से, और ये पुलिस उनके सामने एक बैग रखती है। पुलिस बैग सामने रखती है तो वो उन्हें ये कहती है कि इस बैग को पहचाने, शनाख्त करें। अब वो फैमिली कहती है ये बैग हमारा नहीं है। पुलिस क्या करती है, उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके पहले उन्होंने गाड़ी में बिठा दिया होता है। यहाँ पे सऊदी जो पुलिस है उसने बहुत ताउन किया। इसकी आपको आगे चल के भी पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस लेवल तक वो चले गए ताउन करने में। बड़े अच्छे इंतजामात होते हैं उनके, और उनकी इन्वेस्टिगेशन में आप किसी भी तरह का यूँ नहीं कह सकते कि शायद उन्होंने नाअहली दिखाई है, कुछ ऐसी चीज़ दिखाई है कि जिस पे सवालिया निशान उठ सकें। बहरहाल पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और उन्हें, मर्दों को मर्दों की जेल में और ख़वातीन को ख़वातीन की जेल में भेज देते हैं। उन्हें बेड़ियां पहना दी जाती हैं, उन्हें हथकड़ियां लगा दी जाती हैं और उन्हें अदालत में भी पेश किया जाता है। जैसे ये खबर मंजर आम पर आती है तो जो एएनएफ डिपार्टमेंट है यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पे, ये लोग एक्टिव होते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग पकड़े गए, क्या था इनके पास। अब होता क्या है कि इनके बैग का टैग तब्दील कर दिया। जब ये जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो जो टैग्स इन्हें लाहौर एयरपोर्ट पे मिले थे, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनके बैग्स के साथ लगाए गए थे, उन मिसाल के तौर पे इनके पास 5 बैग थे। उन 5 बैग में से 4 बैग के जो थे उनके ऊपर टैग वही लगा हुआ था। एक टैग उन्होंने चेंज कर दिया था उस बैग के ऊपर। आप यूं समझ लें कि ये एक बैग है लास्ट, इसका टैग तब्दील कर दिया था। अपना टैग, जो पूरा माफिया था उन्होंने अपना टैग लगा दिया था। लेकिन जैसे ही ये वहां पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे तो ये अपना बैग दूर से पहचान लेते हैं कि ये हमारा बैग आ रहा है, वो टैग को नहीं देखते। अच्छा, अब क्या करते हैं, वो बैग पकड़ लेते हैं। वो जो टैग था जो इनको मिला हुआ था, वो जो ड्रग माफिया थी उन्होंने अपने बैग को लगा दिया था, जिसमें आइस थी उसको लगा दिया था। आगे क्या होता है, पुलिस इनको पकड़ के ले जाती है, टैग तब्दील हो गया, बैग में से मनशियात, वो आइस निकल आई। अब ज़ाहिर बात है कि यहाँ तो एक लम्हा फ़िक्री है कि ये तमाम तर मामला कैसे हुए। एएनएफ इन्वेस्टिगेट करती है और इसके बाद होती है मोहसिन नकवी साहब की एंट्री। और आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो अल्लाह के हुक्म से बड़े अच्छे अंदाज से होता है काम। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। उन्होंने देखा, इन्वेस्टिगेट किया, शरीफ फैमिली है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, तमाम मामला को देखा, इन्वेस्टिगेट किया। तो एक पोर्टर को पकड़ा उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पे, उससे इन्वेस्टिगेट किया। जैसे इन्वेस्टिगेट किया उससे तहकीकात का आगाज़ हुआ, एक पोर्टर की गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ शुरू हुई। तो जैसे ही उससे सब चीज़ें उसने बोलनी शुरू की तो केस पूरा बेनकाब हो गया, पूरा बेनकाब हो गया। उसमें 9 अफराद की गिरफ्तारी हुई। इन्होंने किया क्या, इन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने टैग चेंज किया। इनका जो टैग था जो इनके बैग को लगा हुआ था, वो टैग लगा दिया किसी दूसरे बैग को, उस बैग को जिसके अंदर मनशियात थी, जिसमें आइस थी। अब जो माफिया एयरपोर्ट पे, जद्दा एयरपोर्ट पे भी खड़ा हुआ था, कुछ लोग वहाँ पे भी थे, माफिया के कुछ रुकन वहाँ पे भी थे।
جو اس بیگ کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کیسے ہی وہ بیگ یہ فیملی لے کر باہر نکلے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے، ہوٹل میں جائیں تو ہم ہوٹل میں جا کے ان سے وہ بیگ لے لیں کہ یہ غلطی سے آپ کے پاس آ گیا، یہ دیکھیں ٹیگ ہمارا ہے۔ اب ہوا کیا، جیسے وہ بیگ 3 سے 4 دن وہاں ایئرپورٹ پہ پڑا رہا، مشکوک ہو گیا پہلے دن میں، اس بیگ کو سعودی حکومت نے، جو ان کے پولیس والے تھے، انہوں نے کھولا، چیک کیا، اس میں سے ڈرگس نکل آئی۔ وہ لوگ پہنچ گئے وہاں پہ، گرفتاریاں آ گئیں۔ پھر جیسے ہی یہاں پہ میں نے آپ کو ذکر کیا محسن نقوی صاحب کی انٹری ہوتی ہے، 9 افراد گرفتار ہوتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں سعودیہ والوں کو۔ سعودیہ والے جو پولیس اہلکار تھے وہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز خاص طور پہ ANF کو اعتماد میں لیتی ہیں۔ پاکستان یہ لاہور ایئرپورٹ پہ جو ANF کا عملہ ہے، یہ انہیں کہتا ہے جی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ہم نے پتہ کیا ہے یہ شریف فیملی ہے، ان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، ہم نے ان 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہاں سب سے بڑا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی محسن نقوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی پوری طرح سے ہم سیکیورٹی کو بڑھائیں گے، تمام معاملات کو دیکھیں گے تاکہ اس طرح کی جو بھی حرکات ہو رہی ہیں اس کے اوپر نظر رکھی جائے۔ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا، پائی پائی جوڑ کے یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے، ان کا پورا پروگرام خراب ہو گیا۔ عبادت کی غرض سے گئے تھے، لیکن ان معصوم شہریوں کو، اس شریف فیملی کو نہ جانے کیوں پھنسایا گیا۔ اور خاص طور پر کچھ مبینہ طور پر ایسے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فیملی شریف ہے، یہ فیملی اس طرح سے ہمیں تنگ نہیں کرے گی، تو انہیں پھنسا دیا جائے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو مفت کا عمرہ کی آفر کرتے ہیں یا پھر کم پیسوں میں عمرہ کرواتے ہیں، تو خدارا ان سے بچ کے رہیں۔ ایسا نہ ہو جہاں پہ یہ لوگ پھنسے ہیں، اس طرح خدا نہ خواستہ آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو آپ لوگ الرٹ رہیں، اپنے رائٹ لیفٹ نظر رکھیں، اور خاص طور پہ جو آپ کا بیگ ہے اس کے ٹیگز کو میک شور کر لیں، بیگ کے اوپر کوئی ایسی نشانی لگا لیں تاکہ آپ کا بیگ دور سے نظر آ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔